नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कंप्यूटर की कक्षा में आपकी पुस्तक कंप्यूटर की दुनिया कक्षा 7 बाय वाणी पब्लिकेशंस के साथ। शुरू करते हैं बच्चों पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 2 का नाम है विंडोज़ 10। किसी भी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, उसके बिना तो कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा। विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सबसे नया संस्करण है। यह अक्टूबर 2014 में बाजार में आया था। यह सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सिस्टमों में से एक है। यह ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र पर आधारित है। यह विंडोज़ 7 और 8 की कुछ विशेषताओं के साथ कुछ नई विशेषताओं को जोड़कर बनाया गया है। यह अन्य संचालन प्रणाली की अपेक्षा अधिक जल्दी खुलता है। आइए विंडोज़ 10 के बारे में और अधिक जानें। विंडोज़ 10 की विशेषताएं। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के कई संस्करण की शुरुआत हुई। विंडोज़ 10 माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का नवीनतम संस्करण है, जिसके विषय में हम यहाँ विस्तार से अध्ययन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। डेटा रहेगा सेफ। नए ऑपरेटिंग सिस्टम का डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग प्रोसेस विंडोज़ अपडेट के जरिए होगा। इस कारण पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज़ 10 अपग्रेड करने पर फाइल्स सेव रहेंगी। हालांकि आपके पर्सनल कंप्यूटर से कुछ प्रोग्राम्स डिलीट हो जाएंगे। वे ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनका विंडोज़ 10 वर्जन नहीं है, जैसे विंडोज़ मीडिया सेंटर। तो ये आपके कंप्यूटर से जब आप इसे अपडेट करेंगे वो डिलीट हो जाएंगे। फिर आया स्टार्ट बटन। विंडोज़ 10 से स्टार्ट बटन की वापसी की गई है। आप इसके साथ ही नए स्टार्ट मेन्यू में आप एक एक्सेस के साथ ही आप अपनी पसंद के ऐप्स को पिन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप कोई भी वेबसाइट भी पिन कर सकते हैं। वहीं अगर आप फ़ोन में विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कॉन्टैक्ट को भी पिन कर सकते हैं। विंडोज़ 8 में स्टार्ट मेन्यू हटा दिया गया था, जिसे यूज़र्स ने पसंद नहीं किया। इस बात का ध्यान रखते हुए कंपनी ने स्टार्ट मेन्यू की वापसी की है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 में कोर्टाना डिजिटल पर्सनल असिस्टेंट फीचर लॉन्च किया है। हालांकि कोर्टाना अमेरिका के लिए नया शब्द नहीं है, पर भारत में यह लोगों के लिए नया होगा। कोर्टाना आपकी किसी भी ब्राउज़र से सर्च करने में मदद करेगी। वह खुद ब खुद आपके वॉइस कमांड को सुनेगी। जैसे ही आप अपने विंडोज़ फ़ोन या पीसी को ऑन कर बोलेंगे, हे कोर्टाना, वह एक्टिव हो जाएगी और आपको कमांड पर रिस्पॉन्ड करेगी। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि नए विंडोज़ स्टोर में जो ऐप्स विंडोज़ 10 पीसी पर काम करेंगे, वही ऐप्स आपके विंडोज़ 10 टैबलेट पर भी काम करेंगे। कोर्टाना को इनेबल करना। स्टेप 1 है, हे कोर्टाना को एक्टिवेट करने से पहले आपको अपने आउटलुक के ईमेल से साइन इन करना है। स्टेप 2, टास्क बार पर स्थित सर्च बॉक्स पर क्लिक करें। स्टेप 3, इस विंडो के बाईं ओर के नोटबुक आइकन पर क्लिक करें। स्टेप 4 है, सेटिंग आइकन पर क्लिक करें। यहाँ आपको कोर्टाना इनेबल करने के लिए एक बटन मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कोर्टाना में कीबोर्ड शॉर्टकट है। Win+Q मुख्य कोर्टाना स्क्रीन खुलेगी और Win+S कोर्टाना में आप सर्च कर पाएंगे। विंडोज़ 10 डेस्कटॉप देखेंगे। जब आप विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर को शुरू करते हैं तो मॉनिटर पर स्टार्ट स्क्रीन दिखाई देती है। डेस्कटॉप पर क्लिक करने पर डेस्कटॉप विंडो खुल जाती है। डेस्कटॉप पर टास्क बार और आइकन होते हैं जो यूज़र की कार्य करने में सहायता करते हैं। विंडोज़ 10 पीसी के लिए कई बड़ी विशेषताएं लाया है। टास्क व्यू उनमें से एक है। टास्क व्यू बटन टास्क बार पर कोर्टाना के राइट साइड पर होता है।
इस टास्क व्यू बटन पर क्लिक करने से या टच स्क्रीन पर बाईं ओर से स्वाइप करने से, यहां आप देख सकते हैं ये टास्क बटन सभी ओपन विंडो दिखाता है और यूजर को इनके बीच स्विच करने की अनुमति देता है। टास्क व्यू आपकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई डेस्कटॉप में एप्लीकेशन का ग्रुप बनाता है। नया ब्लैंक डेस्कटॉप बनाने के लिए टास्क व्यू स्क्रीन के नीचे दाईं ओर के प्लस न्यू डेस्कटॉप बटन को दबाइए। एक डेस्कटॉप पर आप अभी जो प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं वे ओपन करें और दूसरे डेस्कटॉप पर सोशल एक्टिविटी ईमेल ओपन कर सकते हैं। फिर आप सरलता से एक वर्क स्क्रीन से दूसरे पर्सनल स्क्रीन पर स्विच कर सकते हैं। टास्क व्यू इंटरफेस में जब आप किसी डेस्कटॉप पर अपने माउस को मूव करेंगे तो यह सभी ओपन प्रोग्राम को बड़े थंबनेल में डिस्प्ले करेगा। जितने भी प्रोग्राम्स आपके ओपन हैं वो सब एक बड़े थंबनेल में आपके आगे डिस्प्ले हो जाएंगे। इसके साथ ही एक एप्लीकेशन को एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप में मूव करने के लिए उसे ड्रैग करें या उस पर राइट क्लिक करें और मूव टू में डेस्कटॉप नंबर सेलेक्ट करें। वर्चुअल डेस्कटॉप में कीबोर्ड शॉर्टकट हैं विंडोज की प्लस टैब से टास्क व्यू को ओपन करने के लिए, विन प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट या राइट एक वर्चुअल डेस्कटॉप से दूसरे वर्चुअल डेस्कटॉप पर जाने के लिए, विन प्लस कंट्रोल प्लस डी होता है एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए और विन प्लस कंट्रोल प्लस F4 की होती है वर्तमान डेस्कटॉप को बंद करने के लिए। फिर आते हैं हम फाइल पर। कंप्यूटर पर कार्य करते समय आप डाटा और सूचना को एक डिस्क पर किसी नाम से संरक्षित सेव करते हैं। डिस्क पर वह जगह जहां डाटा संरक्षित होता है उसे फाइल कहते हैं। फाइल डिस्क पर संबंधित डाटा का एक समूह है। स्टेप 1 है इसमें वर्ड पैड खोलिए। स्टेप 2 है अपनी इच्छा से कुछ भी टाइप कीजिए। स्टेप 3 है फाइल से सेव पर क्लिक कीजिए, स्क्रीन पर एक विंडो दिखाई देगी। स्टेप 4 है फाइल को विशिष्ट नाम दीजिए और डिस्क सेलेक्ट करके जहां आप चाहते हैं सुरक्षित कर दीजिए। स्टेप 5 है सेव बटन पर क्लिक कीजिए। यहाँ ये आपको सेव बटन दिख रहा है, आपकी फाइल बन जाएगी। फोल्डर, अब फोल्डर कैसे बनाते हैं? कंप्यूटर की स्टोरेज डिस्क में वह स्थान जहां एक या एक से अधिक संबंधित फाइलों को स्टोर या संरक्षित किया जाता है फोल्डर कहलाता है। एक फोल्डर में बहुत सी फाइल्स आप स्टोर करके रख सकते हैं। एक फोल्डर में कई फोल्डर आ सकते हैं। इन फोल्डरों को सब फोल्डर्स कहा जाता है। अब हम सीखेंगे फोल्डर बनाना। फोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कीजिए। स्टेप 1 डेस्कटॉप पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। स्टेप 2 माउस पॉइंटर को न्यू विकल्प पर ले जाइए, एक सब मेन्यू दिखाई देता है। स्टेप 3 है अब फोल्डर विकल्प पर क्लिक कीजिए, आपके डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बन जाता है। यहाँ देख सकते हैं न्यू, फिर फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एक नया फोल्डर बन जाएगा। स्टेप 4 है अपनी आवश्यकता के अनुसार फोल्डर का एक उचित नाम टाइप कीजिए और एंटर की दबाइए। आपके डेस्कटॉप पर दिए गए नाम के साथ फोल्डर दिखाई देगा। मान लीजिए आप इस फोल्डर को नाम देंगे विंडोज 10, तो यहाँ पर ये आपको अब दिखाई देगा। फाइल या फोल्डर को खोलना, यदि आप बनाई गई किसी फाइल या फोल्डर को खोलना चाहते हैं तो आप माउस पॉइंटर को उस फाइल या फोल्डर पर ले जाइए और माउस के बाएं बटन से 2 बार क्लिक या डबल क्लिक कीजिए। फाइल या फोल्डर खुल जाएगा। फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, रीनेमिंग से तात्पर्य फाइल या फोल्डर का नाम बदलने से है। फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कीजिए। स्टेप 1 उस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए जिसका नाम आप बदलना चाहते हैं। स्टेप 2 चुने हुए या सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए और मेन्यू से रीनेम विकल्प को चुनिए या अपने कीबोर्ड से F2 की को दबाइए। स्टेप 3 है अपनी पसंद से उस फाइल या फोल्डर का नाम टाइप कीजिए। आप रीनेम पर आएंगे,
उसके बाद आप अपने फाइल या फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। एंटर की प्रेस कीजिए, आपके फाइल या फोल्डर का नाम बदल जाता है। फाइल या फोल्डर का स्थान बदलना। फाइलों या फोल्डरों को आप अपनी पसंद के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। इनके स्थान बदलने की क्रिया को निम्नलिखित चरणों द्वारा समझा जा सकता है। क्लिकिंग द्वारा जगह बदलना। स्टेप 1, जिस फाइल या फोल्डर की जगह बदलनी है उसे सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 2, माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए और कट विकल्प चुनिए। स्टेप 3, उस लोकेशन को चुनिए जहां आप अपनी फाइल लाना चाहते हैं। इस फोल्डर को डबल क्लिकिंग द्वारा खोलिए। स्टेप 4, माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए और पेस्ट विकल्प चुनिए। ड्रैगिंग द्वारा जगह बदलना। हम माउस के कर्सर को ड्रैग करके भी फोल्डर को या फाइल की जगह को बदल सकते हैं। स्टेप 1, विंडोज एक्सप्लोरर को खोलिए। स्टेप 2, जिस फाइल या फोल्डर की जगह बदलनी है उसे सेलेक्ट कीजिए। स्टेप 3, निश्चित कर लीजिए कि जिस जगह आपको फाइल या फोल्डर ले जाना है दिखाई दे रही हो। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ड्रैगिंग हो रही है। उदाहरण के लिए आप फाइल को डेस्कटॉप से डॉक्यूमेंट में ले जाना चाहते हैं तो आपको विंडोज एक्सप्लोरर विंडो को रीसाइज करना होगा ताकि डेस्कटॉप भी दिखे। स्टेप 4, फाइल या फोल्डर को ड्रैग करके उस जगह ले जाइए, आपकी फाइल नई जगह पहुंच जाएगी। फाइल या फोल्डर को हटाना यानी कि डिलीट करना। आप किसी फाइल या फोल्डर को निम्नलिखित चरणों द्वारा हटा सकते हैं। स्टेप 1, उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए जिसे आप हटाना चाहते हैं। स्टेप 2 है, चुने हुए आइकन पर दायां क्लिक कीजिए और डिलीट विकल्प को चुनिए। फाइल या फोल्डर मिट जाता है। वॉलपेपर। कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर दिखने वाली आकृति या इमेज को वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर बदलना। वॉलपेपर बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कीजिए। स्टेप 1, डेस्कटॉप पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। स्क्रीन पर एक मेन्यू दिखाई देगा। स्टेप 2, अब पर्सनलाइज विकल्प पर क्लिक कीजिए। स्टेप 3, डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। स्टेप 4, उस चित्र या रंग का चुनाव कीजिए जिसे आप डेस्कटॉप बैकग्राउंड के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। अब सेव चेंजिंग पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आप अपना वॉलपेपर बदल सकेंगे। स्क्रीन सेवर। स्क्रीन सेवर क्या होता है बच्चों? स्क्रीन सेवर एक चलता हुआ चित्र या पैटर्न है जो कंप्यूटर मॉनिटर पर कुछ समय के लिए माउस या कीबोर्ड के इस्तेमाल न करने पर दिखाई देता है। स्क्रीन सेवर को बदलना। स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण कीजिए। स्टेप 1, डेस्कटॉप पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए और मेन्यू से पर्सनलाइज विकल्प चुनिए। स्टेप 2 है, लॉक स्क्रीन पर क्लिक कीजिए, एक नई विंडो खुलेगी। स्टेप 3, स्क्रीन सेवर सेटिंग पर क्लिक कीजिए। स्टेप 4, वहां से स्क्रीन सेवर डायलॉग बॉक्स से अपनी पसंद के किसी स्क्रीन सेवर का चुनाव कीजिए। स्टेप 5 है, वेट बॉक्स में समय निर्धारित कीजिए कि यदि आप 10 सेकेंड कंप्यूटर स्क्रीन पर काम नहीं कर रहे, ना कीबोर्ड से ना माउस से, तो ये स्क्रीन सेवर आ जाएगा, या 30 सेकेंड या 1 मिनट, तो आप अपने अनुसार समय का निर्धारण कर सकते हैं। स्टेप 6 है, अप्लाई बटन पर क्लिक कीजिए और फिर ओके बटन को क्लिक कीजिए। चलिए पढ़ते हैं बच्चों पाठ से जुड़े कुछ अविस्मरणीय तथ्य। किसी भी कंप्यूटर को शुरू करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कई संस्करण की शुरुआत हुई। डेस्कटॉप पर टास्क बार और आइकन होते हैं जो यूजर की कार्य करने में सहायता करते हैं। टास्क व्यू आपकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कई डेस्कटॉप में एप्लीकेशन का ग्रुप बनाता है। कंप्यूटर की स्टोरेज डिस्क में वह स्थान जहां एक या एक से अधिक संबंधित फाइलों को स्टोर या संरक्षित किया जाता है फोल्डर कहलाता है। कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर दिखने वाली आकृति या इमेज को वॉलपेपर कहते हैं। करके सीखें। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। विंडोज 10 बाजार में आया था अक्टूबर 2014 में। विंडोज डेस्कटॉप पर होता है आइकन। एक फोल्डर में कितने फोल्डर आ सकते हैं? असंख्य।
कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर दिखने वाली आकृति कहलाती है वॉलपेपर। फाइल या फोल्डर को मिटाने के लिए करते हैं डिलीट फाइल। डिस्क पर संबंधित डाटा का समूह कहलाता है फाइल। रिक्त स्थान भरिए। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सबसे नया संस्करण है। विंडोज ग्राफिक यूजर पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल डिस्क पर संबंधित डाटा का एक समूह है। विंडोज 10 के डेस्कटॉप पर बहुत सारे आइकन होते हैं और एक फोल्डर में कई फोल्डर आ सकते हैं। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर पर आधारित है। सही। फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहते हैं। सही। पर्सनल कंप्यूटर में विंडोज 10 अपग्रेड करने पर फाइल्स ऐसे ही सेव रहेंगी। सही। आप फोल्डर या फाइल को हटा नहीं सकते हैं। गलत। वॉलपेपर कंप्यूटर स्क्रीन पर डेस्कटॉप बैकग्राउंड की आकृति है। सही। सही मिलान कीजिए। विन प्लस टैब है टास्क व्यू को ओपन करने के लिए। विन प्लस कंट्रोल प्लस लेफ्ट या राइट की है एक वर्चुअल डेस्कटॉप से दूसरे वर्चुअल डेस्कटॉप पर जाने के लिए। विन प्लस कंट्रोल प्लस डी की है एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप बनाने के लिए। और विन प्लस कंट्रोल प्लस F4 की है वर्तमान डेस्कटॉप को बंद करने के लिए। अब आते हैं बच्चों हम निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ रही हूँ, इनके उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं देंगे। विंडोज 10 बाजार में कब आया? डिस्क पर जहाँ डाटा संरक्षित होता है उसे क्या कहते हैं? रिनेमिंग से क्या तात्पर्य है? विंडोज 10 क्या है? फोल्डर के अंदर बनाए गए फोल्डर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर दिखने वाली आकृति को क्या कहते हैं? टास्क व्यू से क्या तात्पर्य है? विंडोज 10 क्या है? इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। कोर्टाना को इनेबल करने के चरणों को लिखिए। वॉलपेपर से आप क्या समझते हैं? इसे बदलने के चरणों को लिखिए। अब यहाँ पर है बच्चों आपके लिए क्रियाकलाप। अपनी कंप्यूटर प्रयोगशाला में जाइए और कंप्यूटर को ऑन कीजिए। अब कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज की बूटिंग प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक देखिए। विंडोज डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर वॉलपेपर बदलिए। दिए गए बॉक्स में अंक लिखकर कंप्यूटर पर फाइल और फोल्डर बनाने के निम्नलिखित चरणों को क्रमानुसार लगाइए। फाइलों के लिए फाइल से सेव पर क्लिक कीजिए। सेव अपनी इच्छा से कुछ भी टाइप कीजिए। बटन पर क्लिक कीजिए। वर्डपैड खोलिए। फाइलों को विशिष्ट नाम दीजिए और डिस्क सेलेक्ट करें। फोल्डर के लिए फोल्डर को खोलिए। माउस पॉइंटर को न्यू पर ले जाइए। अब फोल्डर पर क्लिक कीजिए। अपनी आवश्यकता अनुसार फोल्डर को एक उचित नाम टाइप कीजिए और एंटर की दबाइए। डेस्कटॉप पर माउस का दायां बटन क्लिक कीजिए। तो ये सभी क्रियाकलाप आप कीजिए। आपको पता चलेगा कि वॉलपेपर कैसे लगाया जाता है, फाइल और फोल्डर्स को कैसे बनाया जाता है। तो इसी के साथ बच्चों यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।